नमस्कार दोस्तों, जॉयस क्लास पॉडकास्ट के एक और विशेष अंक में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो एक नाम सबसे अधिक चमकता है, सम्राट विक्रमादित्य। काशी में उनके गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए एक विराट आयोजन हो रहा है। इसकी बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में इस पूरे प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे अधिकारी महोदय मौजूद हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद जयदेव जी। आपके माध्यम से इस सांस्कृतिक चेतना की जानकारी साझा करना मेरे लिए हर्ष का विषय है। इस पूरे आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें किन राज्यों का सहयोग मिल रहा है? देखिए, ये विक्रमोत्सव 2026 का एक हिस्सा है। इसका मूल उद्देश्य उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और उनकी न्यायप्रियता को जन जन तक पहुंचाना है। वाराणसी के बरेका यानी DLW में आज से 3 दिनों तक चलने वाले इस महानाट्य का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हो रहा है। ये दोनों राज्यों के सांस्कृतिक समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। इस नाटक के सृजन और इसके पीछे की रचनात्मक टीम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये विचार कहाँ से आया? ये महानाट्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परिकल्पना है, जिसे महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से धरातल पर उतारा जा रहा है। इसकी पटकथा पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित ने लिखी है और इसका निर्माण राजेश कुशवाहा द्वारा किया गया है। संजीव मालवीय के निर्देशन में ये महानाट्य तैयार हुआ है। ये अनुभव दर्शकों को भारतीय संस्कृति की उस चेतना से जोड़ेगा जिसे सदियों से हम अपनी विरासत मानते आए हैं। एक रंगकर्मी होने के नाते मेरी उत्सुकता इसके मंच निर्माण और तकनीकी पक्षों को लेकर है। सुना है मंच काफी विशाल है। जी बिल्कुल, इसे विराट रूप देने के लिए 3 अलग अलग मंच तैयार किए गए हैं। मुख्य मंच का आकार 80 गुणा 62 फीट है, जबकि इसके दोनों ओर 42 गुणा 42 फीट के 2 अतिरिक्त मंच बनाए गए हैं। इन मंचों पर सिंहासन 32, बेताल 25 और भविष्य पुराण के प्रसंगों के माध्यम से सम्राट के अद्वितीय व्यक्तित्व और उनके दरबार के नवरत्नों जैसे कालिदास और वराह मिहिर की विद्वता का सजीव चित्रण किया जाएगा। मंच पर सजीवता लाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है? क्या इसमें जानवर और भारी मशीनरी भी शामिल हैं? हाँ, इसे पूरी तरह लाइव अनुभव बनाने के लिए 18 घोड़े, 2 रथ, 4 ऊंट, 1 पालकी, यहाँ तक कि एक हाथी के साथ प्रस्तुतिकरण होगा। इसके अलावा अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग है। 400 से अधिक लाइट्स, 80 गुणा 32 फीट की LED स्क्रीन और भव्य आतिशबाजी दर्शकों को एक अविस्मरणीय अनुभव देगी। बाईं ओर वाले मंच पर महाकाल मंदिर की भव्य संरचना बनाई गई है, जहां 8 फीट के शिवलिंग पर दिव्य भस्म आरती का दृश्य आकर्षण का केंद्र होगा। इस आयोजन में कलाकारों की संख्या और दर्शकों की व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी है? इसमें 200 से अधिक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जो सम्राट के जन्म से लेकर राजतिलक तक की गाथा और सनातन धर्म के उत्थान को जीवंत करेंगे। बरेका मैदान में 10 से 15 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त और CDO ने स्वयं मौके पर जाकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है, ताकि हर नागरिक सुरक्षित होकर इस गौरवशाली इतिहास का साक्षी बन सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की है। इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये सामान्य घड़ी से अलग कैसे है? ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। काल गणना के केंद्र उज्जैन में स्थापना के बाद अब बाबा विश्वनाथ को ये वैदिक घड़ी अर्पण की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में इसका लोकार्पण किया था। ये घड़ी दुनिया की पहली ऐसी घड़ी है जो सूर्योदय से संचालित होती है। ये केवल समय नहीं बताती, बल्कि वैदिक काल गणना के समस्त घटकों जैसे विक्रम संवत मास, गृह स्थिति, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति और भारतीय पंचांग की पूरी जानकारी समाहित किए हुए है। जिस स्थान पर सूर्योदय होगा उसी के अनुसार ये स्थानीय काल गणना और स्टैंडर्ड टाइम दिखाएगी। अद्भुत, यानी इतिहास, संस्कृति और विज्ञान का एक संगम। सर, हमारे पॉडकास्ट पर आने और इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जयदेव। उम्मीद है कि काशीवासी इस महानाट्य के माध्यम से अपनी जड़ों की ओर लौटने का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विशेष एपिसोड। सम्राट विक्रमादित्य के इस गौरवशाली मंचन को मिस मत करिएगा। जुड़े रहिए जॉयस क्लास के साथ। नमस्कार।